Hello everyone. If you are preparing for UGC NET 2025, then this video is for you. Today we are going to learn about communication, which is in Unit 4. So in the communication, we will learn communication, meaning, types and characteristic of communication. Then we will go to effective communication, which will cover verbal and non-verbal, internal, interculture and group communication, classroom communication. Then we will learn barrier of effective communication, then at last mass media and society. So let's begin our session. Communication meaning. Communication is defined as the process of passing information, understanding from one person to another. It is essentially a bridge of meaning between people. So communication का मतलब ये है कि हम जो information किसी को देते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन किसी और व्यक्ति को देते हैं उसको वो समझ में आए, और ये एक कम्युनिकेटर और कम्युनिकेशन जो व्यक्ति को दे रहे हैं उसके बीच का एक ब्रिज है। मतलब हम जो कम्युनिकेशन देना, हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हम अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो व्यक्ति सुनता है वो उस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करता है और रिसीव करता है। कम्युनिकेशन का मतलब यही है। ऑल कम्युनिकेशन इज एसेंशियली शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ और सम मैसेजेस। जितना भी कम्युनिकेशन हम लोग पास करते हैं वो एक इंफॉर्मेशन या फिर कोई मैसेज जैसा हम देते हैं। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ आवर सोशल एक्टिविटीज़। हम अपने दैनंदिन जीवन में जितना भी काम करते हैं सब कुछ डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पे। सो ये एक सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य की तरह काम करता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, सेंडिंग and understanding, receiving the same from one person to another through verbal and non-verbal means। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन पास करता है उसको सेंडिंग बोलते हैं, और जो उसको समझ के रिसीव करता है उसको रिसीविंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट जिसको हम बोल रहे उसी को। कम्युनिकेशन या तो वर्बल हो सकता है या फिर नॉन वर्बल हो सकता है। या तो हम बोल के उसको मैसेज देते हैं या फिर बिना बोल के भी अपने हाव भाव से मैसेज को पास करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट क्या क्या है? सेंडिंग, रिसीविंग, मैसेज, इंटरप्रिटेशन। सेंडिंग तो पता है, जो सेंड करता है, जो रिसीव करता है, फिर जो मैसेज जो देते हैं वो। इंटरप्रिटेशन मतलब उस व्यक्ति को वो समझ में आना चाहिए, उसने जो मैसेज रिसीव किया है उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम खुद से बात करते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। जब हम किसी और को कोई बात बोलते हैं, उस व्यक्ति को समझ में आता है, फिर वो हमें फीडबैक भी देता है, तभी जाके वो इफेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, फीडबैक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यही है, टू वे कम्युनिकेशन। फीडबैक, उस व्यक्ति से हमें फीडबैक मिले तभी हमें लगेगा हाँ उसको समझ में आया है या फिर उसने रिसीव किया है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल। हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ से मैंने कुछ किसी को बोला कि आज हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उसने मुझे रिप्लाई में दिया हाँ आज क्लास है, हमें ज़रूर जाना है।
तो ये इस तरह से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। 3 सिंपल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप लोग देख लेना, यहाँ पे लिखा है, बट ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये लाइन देके फिर डेफिनेशन, ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, या फिर ये लाइन का मीनिंग क्या है वो भी पूछ लेता है। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना। कम्युनिकेशन इज गिविंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि गिविंग मतलब सेंड करना और रिसीव करना मैसेज को। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर पीपल टू वन और मोर अनदर पीपल। हम या तो एक व्यक्ति या फिर किसी और एक व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्ति को जो कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा के देता है कि कम्युनिस का मतलब क्या है। और कम्युनिकेयर मतलब है टू शेयर और टू बी इन रिलेशन विद। ये लैटिन वर्ड है कम्युनिस और कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है शेयर करना और रिलेशन विद, उसके साथ जोड़ के रहना। Thus communication means to make common fact, information, thoughts and requirements. So communication का इसीलिए communication means मतलब common fact, जो फैक्ट हैं हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन है, थॉट्स है हमारे अंदर, जितने भी चिंता है, जितने भी डाउट्स है, जो भी है, वो सारा मतलब उसका कम्युनिकेशन का मतलब होता है। इसका रिक्वायरमेंट होता है हमें, इस चीज़ को हम दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं। उससे कोई संबंधित कोई भी वो हो तो उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन देयरफॉर इज एक्सचेंज ऑफ थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा by the way of speech, signal और in writing। तो कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, जो हमारे मन में जितना भी थॉट्स है, मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो सारा हम या तो स्पीच के बोल के या फिर कोई सिग्नल दे के या फिर कोई लिख के उसको हम देते हैं। कम्युनिकेशन इज द वे द्वैतिक प्रोसेस एंड वर्क विथ फीडबैक। द्वैतिक प्रोसेस मतलब ये है कि टू वे होता है। किसी ने कोई चीज़ बोला है, कम्युनिकेट किया है, और किसी अन्य व्यक्ति ने उसको रिसीव किया है, तो ये टू वे प्रोसेस है, जिसको हम इस टर्म में भी बोलते हैं द्वैतिक प्रोसेस। आगे जाके हम द्वैतिक प्रोसेस भी पढ़ेंगे। और हमें फीडबैक मिलता है। इट हेल्प्स टू कंफर्म दैट इंटेंडेड मैसेज हैज़ बीन सक्सेसफुल। जब हमें फीडबैक मिल जाता है तब हम बोलते हैं हमने जो कम्युनिकेट किया है, हमने जो बात बोला है, वो हमारा सक्सेस हुआ है। कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर आर टू लैटिन वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड कम्युनिकेशन। ये दोनों लैटिन वर्ड है जिसका रिलेशन कम्युनिकेशन से है। कम्युनिस इज नाउन वर्ड विच मीन्स कॉमन, कम्युनिटी और शेयरिंग। सिमिलरली कम्युनिकेयर इज ए वर्ब। कम्युनिस जो है नाउन वर्ड है और कम्युनिकेयर जो वर्ब है, इट मेक्स समथिंग कॉमन। इसका मतलब है सब एक जैसा। तो communication is effective when a concise and clear message delivered when well received successfully and understood fully। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब वो मैसेज को डिलीवर करते हैं और रिसीवर उसको सक्सेसफुली अंडरस्टैंड करता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। उसका कई कंपोनेंट बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेंडर,
एनकोड करता है। सेंडर जो है मैसेज देता है, फिर उसको एनकोड करते हैं। फिर मीडिया जिसके थ्रू हम देते हैं, सपोज हमने बोल के दिया या फिर लिख के दिया या फिर कोई हाव भाव से दिया, फिर जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है, फिर उसको रेस्पॉन्स करता है, मतलब उसको हाँ या ना कुछ बोलता है, फिर वो फीडबैक देता है, कोई सजेशन हो या फिर उसको समझ में आया ये बात बोलना, फिर उसी तरह से फिर सेंडर को वो मैसेज मिलता है। तो ये एक साइकिल है, ये इसी तरह से चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। Feedback in the communication process is the response that gives us some indication of how effectively we communicate. It is a gauge of efficiency in communication. फीडबैक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति को हमारा बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, या तो ये प्रोसेस, एलिमेंट, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन बोलेगा, ये तीनों ही सेम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या क्या है। पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन, थ्रू स्काइपी और जूम, चैटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस टू फेस तो आप लोगों को समझ में ही आएगा। फेस टू फेस मतलब आमने सामने बैठ के बात करना, या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो करते हैं, या फिर आजकल जो ऑनलाइन स्काइपी या जूम किसी में हम बात करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं। और या तो चैटिंग विद फैमिली और फ्रेंड्स, जो हम बैठ के हमारे फैमिली मेम्बर के साथ या फ्रेंड के साथ जो गप्पे शप्पे करते हैं, उसी को ही मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में क्या क्या आता है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर, गेस्चर। आई कांटेक्ट तो पता है कभी कभार कोई बात हमें बुरा लगा, अच्छा लगा, या किसी के आंखों में देख के हमें पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हमने हाथ हिला के बोला आ जाओ, हमारा फेस हिला के बोला नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभार हम उंगली ऐसे मुंह में डाल के फिर बोलते हैं चुप रहो बच्चों को। टोन ऑफ वॉइस, जब हम कोई बात गुस्सा में बोलते हैं या फिर कोई बात आराम से बोलते हैं तो वो हमारे टोन में आ जाता है। पोस्चर, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, या उस पोस्चर के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। गेस्चर भी सेम ही है, गेस्चर और पोस्चर दोनों सेम ही है। जब हम अपने बॉडी पोस्चर या गेस्चर से कोई बात कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। राइटिंग कम्युनिकेशन, अभी राइटिंग में क्या क्या है, ईमेल है, रिपोर्ट है, बुलेटिन्स है, लेटर्स है, मैनुअल, टेलीग्राम है। ये सारा चीज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये क्वेश्चन में आता है। कभी कभार ये इतना दे के कोई उठा के पूछता है ये कौन सा कम्युनिकेशन, राइटिंग है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, कौन सा है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लिसनिंग कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग इज द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वन, एक होता है हियरिंग, जो हम सुन के, जैसे कि हमने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। बट लिसनिंग यहाँ पे ये बोलता है कि लिसन जो करते हैं, कोई भी चीज़ हम जो लिसन करते हैं वो अच्छी तरह से हम सुनते हैं, फिर उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। जो हम अपने कॉन्शियस मतलब माइंड में उसको पूरा ध्यान देके उसको सुनते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश भी करते हैं, तो उसी को हम लिसनिंग कम्युनिकेशन बोलेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल मतलब इमेज या फिर इन्फोग्राफिक, वीडियो, विजुअल प्रेजेंटेशन, कोई चीज़ जैसे कि कहीं पे कोई ग्राफिक या फिर कोई वीडियो देख के या फिर कोई विजुअल प्रेजेंटेशन, ये सारा देख के भी हम कम्युनिकेट
कोई हमें कम्युनिकेट करता है। किसी किसी स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि स्कूल में फ़ोटो लगाया हुआ है, तो ये पिक्चर के थ्रू कोई मैसेज देते हैं, तो उसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू में देख सकते हैं कि वो विजुअल कम्युनिकेशन है। वो क्या हमें बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस पिक्चर में वो दर्शाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स में भी बहुत सारा टाइप्स हैं। आज कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। ये बहुत लंबा, टाइप्स मतलब बहुत लंबा होता है, बहुत सारा टाइप्स होते हैं। तो आज कुछ हम पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जितने भी टाइप्स है और कैरेक्टरिस्टिक है वो सारा पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन टाइप्स में पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेस्टिक। ये भी टाइप्स ही है। काइनेस्टिक्स इज ए मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेस्टिक जो है नॉन वर्बल, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काइनेस्टिक आता है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। इसका मतलब क्या है हम समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉन लैंग्वेटिक बॉडी मूवमेंट्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर। ये स्टडी होता है लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट का जो स्टडी करते हैं उसी को हम काइनेस्टिक बोलते हैं। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर, पोस्चर, ये सारा काइनेस्टिक में आता है। काइनेस्टिक इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर और मोर फॉर्मली non-verbal behavior related to body movement, either any part of the body or the body as a whole। या तो बॉडी का कुछ पार्ट से हम अपना जो बात है, इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर होल बॉडी के थ्रू ही हम उसको बात को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये काइनेस्टिक है, इसका मतलब ही यही है। अकॉर्डिंग टू मेहराबियन वर्ड्स अकाउंट ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लेना, एग्ज़ाम में ये कभी कभार पूछता है। वर्ड्स अकाउंट ऑफ 7%, टोन ऑफ वॉइस अकाउंट फॉर 38%, बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम जो बात बोलते हैं वो खाली 7% ही मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। जो वॉइस जो हमारा वर्ड्स है वो सिर्फ 7% होता है, जो वॉइस होता है वो 38% होता है। लेकिन जो बॉडी गेस्चर के थ्रू हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो 55% होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। इट हैज़ बिकम द 7-38-55 रूल। ये मतलब इस रूल में इसको बांटा गया है। वर्ड्स के लिए 7%, वॉइस के लिए 38% और ये बॉडी लैंग्वेज के लिए 55। इसका रूल यही है। ये क्वेश्चन में कभी कभार आते हैं, इसको आप ध्यान में रखना है। दे आर एब्रिविएटेड एज द 3 B's, दैट इज वर्बल, वोकल एंड विजुअल। ये 3 B's के फॉर्म में होता है, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। Thus in practice it is always a mix of verbal as well as non-verbal communication। So ये मिक्स होता है, या तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों का ही मिक्सचर होता है। ये प्रैक्टिस करते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट हम पढ़ेंगे। पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या आता है? इट इज़ कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो हर वक्त हमारे साथ होता है, हर वक्त हम अपने साथ करते हैं, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, लिसनिंग टू
listening to oneself and relating one to oneself। मतलब हम अपने आप खुद से जो बात करते हैं, हम अपने खुद की बात जो सुनते हैं, अपने आप से बात करके हम जो समझना चाहते हैं, वो सारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। ये स्पेलिंग आप देख लेना, मैंने भी गलत किया है, इंटरपर्सनल बोल दिया, इंट्रापर्सनल होता है ये। इट इंक्लूड इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, mediation and contemplation and even praying to God। ये रिफ्लेक्शन, हम जो रिफ्लेक्शन हमारे जो अंदर में होता है, उसको जो रिफ्लेक्ट हमारे फिर अंदर का वाला जो हम दिमाग से सोचते हैं, फिर कभी कभार हम मेडिएशन करके अपने आप से बात करते हैं, अपना जो अंदर में होता है उसको मन में सोचते हैं। फिर कभी कभार प्रेइंग टू गॉड मतलब ऐसा बोलते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान छिपे होते हैं, तो हम अपने आप से बात करते हैं और सोचते हैं कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। So we conceptualize and formulate our thoughts, ideas before we actually indulge in overt communication, muttering। कभी कभार हम क्या करते हैं, conceptualize, formulate our thoughts, जो हम किसी चीज़ को जाना उसको हम अंदर में फिर formulate करते हैं। Before actually we overt the communication, mutter, कभी कभार हम वो बोल देते हैं, कुछ हमारे साथ होता है तो हम बोलते हैं, ओ माई गॉड, ओ नो, व्हेन आई एम इन ट्रैवल। या फिर कभी हम ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, वाओ, फिर थैंक गॉड। सो ये सारा हम खुद से बातें करते हैं। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसका मतलब ही है सेल्फ टॉक। इसका और भी एग्जाम्पल हैं, साइलेंट टॉक, क्वेश्चन, सजेशन, सेल्फ टेप, सेल्फ कॉन्वर्सेशन, वर्बलाइजेशन। ये सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये सारा देख के पूछ लेता है कि ये कौन सा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हम बोलेंगे ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। एक बार मन में ये सोच लेना कि ये सारा कम्युनिकेशन हम किससे करते हैं, किसी और से करते हैं या हम खुद से ही करते हैं। तो हम जितना भी हम खुद से करते हैं, हम अपने मन में सोचते हैं, वो सारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर में आ जाता है। अभी फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। ये इसका सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला था इंट्रापर्सनल था, अभी ये इंटरपर्सनल है। आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। वो था इंट्रापर्सनल, जो खुद से हम कम्युनिकेशन करते हैं, खुद से जो बातें करते हैं। और ये है इंटरपर्सनल। इंटर का मतलब है दो व्यक्ति के अंदर, जो टॉक इन बिटवीन, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति के साथ जो हम बातें करते हैं या फिर जो भी डिस्कशन वगैरह करते हैं, जो कम्युनिकेशन पास करते हैं, उसी को ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी ये समझ लेते हैं पढ़ के। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज ड्यूएटिक कम्युनिकेशन। हमने पहले भी पढ़ा था, ड्यूएटिक का मतलब ये होता है दो व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, उसी को हम ड्यूएटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल फ्रॉम ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन। ये एक यूनिवर्सल होता है। हम कभी, ठीक है, हम अपने आप से बात करते हैं, लेकिन खुद से बात करके ज़िंदगी जिया नहीं जाता है। हमें जीने के लिए किसी और से बात करना ही पड़ेगा। हमें हमारा जो भी मन में है उसको हम किसी को वो बात शेयर करके, फिर उसके साथ डिस्कशन करके तभी हम मतलब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना बात किए हुए या फिर कोई अपने अकेले ही पूरा लाइफ में मतलब अपने आप से बात करके बिता रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसको यूनिवर्सल भी कहा जाता है।
फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन, ये एक रूटीन कम्युनिकेशन होता है जो हर दिन हम करते हैं बिटवीन टू पीपल बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। हम कभी सेंड करते हैं या फिर कभी मैसेज को रिसीव भी करते हैं। इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये कभी फॉर्मल भी होता है इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल इन द सेंस जब कोई ऑफिस में हमें हमारा बॉस हो या फिर हमारा ही कोई सबऑर्डिनेट हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको हम फॉर्मल की तरफ लेते हैं। और इनफॉर्मल वो होता है जैसे हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जितना भी बातचीत करते हैं वो सारे इनफॉर्मल में आता है। या तो यह बारबेल या फिर नॉन बारबेल भी होता है, या तो कभी कभार बारबेल मुँह से बोल के या फिर नॉन बारबेल लिख के या फिर किसी को मैसेज लिख के बताना या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसको समझाना, ये सारा चीज़ नॉन वर्बल में आता है। इट टेक प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड साउंड फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर एंड पोस्चर। ये हर जगह मतलब होता है इसका, या तो वर्ड से या फिर साउंड फेशियल, वही सेम चीज़ फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर पोस्चर से होता है। It is an effective communication situation because you can get immediate feedback। यहाँ ये एक effective communication इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमें तुरंत इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। तो हम जो कम्युनिकेट करते हैं उसके दौरान हमें जो फीडबैक या रिप्लाई हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो जाता है। हमें समझ में आ जाता है हमारा सामने वाला व्यक्ति को ये बात समझ में आया कि नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का हमेशा एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल की तरफ से हम देखेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन देके ये पूछे कि ये कौन सा कम्युनिकेशन के अंडर में आता है तो ये हमेशा ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब ये मेन एग्जाम्पल है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशन आर क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ। ये क्वाइट कॉमन होता है डे टू डे लाइफ में हमारा। आवर एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रोफेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, religious affiliation etc. distinguish us and makes us belong to one or more group at the same time। ये सारा ग्रुप में आता है। हमारा प्रोफेशन हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, रिलीजियस एफिलिएशन हो, डिस्टिंग, हमें ये मतलब ये सारा चीज़ हमें अलग करता है। मतलब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग चीज़ होता है, अलग प्रोफेशन होगा, उसका इकोनॉमिक स्टेटस अलग होगा, रिलीजियस एफिलिएशन अलग होगा, ये सारा डिस्टिंग होता है। मेक अस बिलोंग टू वन और मोर ग्रुप एट द सेम टाइम। बट हमें जब हम किसी जगह काम करते हैं एज ए ग्रुप तो ये सारा चीज़ फिर से सेम हो जाता है। सेम मतलब बिलोंग टू वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ ये जोड़ता है हमें। A group is a number of people that has common goal, interact। वही सेम बात बोल रहा है यहाँ पे। एक ग्रुप का अलग अलग सोच हो सकता है, अलग रिलीजियस के लोग हो सकते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, प्रोफेशन अलग हो सकता है, लेकिन सबका गोल एक होता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई ऑफिस हो या फिर कोई स्कूल हो जहाँ पे टीचर काम करते हैं, वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग उनका लैंग्वेज होता है, लेकिन उनका कॉमन जो गोल होता है बच्चों को पढ़ाना और अपना मतलब जितना भी टीचिंग है उसको इम्पार्ट करना। मतलब वो सारा चीज़ उनका एक मतलब कॉमन गोल हो जाता है। इंटरेक्ट विथ वन अनदर टू अटेन द गोल, रिकॉग्नाइज एंड अनदर एग्जिस्टेंस एंड सी देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप। अभी हम स्कूल में टीचर आपस में बातें करते हैं तो बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, जो हर टीचर का सेम कॉमन गोल होता है। तो ये सारा चीज़ ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में ही क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट के अंदर में आता है मास मीडिया कम्युनिकेशन।
सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये एक टाइप है मास मीडिया कम्युनिकेशन, जो रिलेशनशिप एलिमेंट में आता है। मास मीडिया का एग्जांपल अगर होगा तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन। इसको मीडिएटेड इसलिए कहा जाता है, ये मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि ये इसलिए मीडिएटेड बोलते हैं क्योंकि ये दो व्यक्ति के बीच का बात नहीं है। ये मतलब कि एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है उसमें ये मैसेज पहुंचता है। ये जितना भी मतलब वो है कि ये पूरा पकड़ लो, एक देश में कोई मैसेज पहुंचा, एक ही टाइम पे एक मैसेज पूरे देश में फैल गया है, तो इसीलिए उसको मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा होता है। मतलब इट इज़ ऑल्सो टर्म एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस। मास ऑडियंस मतलब बहुत बड़ा ऑडियंस रहते हैं, जो सुनने वाले रहते हैं, एंड हैंस द नेम मास कम्युनिकेशन, इसीलिए उसका नाम दिया गया है मास कम्युनिकेशन। चैनल फॉर मास कम्युनिकेशन आर टर्म एज मास मीडिया। अभी मास कम्युनिकेशन का जो जिस चैनल के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाता है उसी को मतलब मीडिया बोलते हैं हम। तो आए दिन हम सुनते रहते हैं कि मीडिया में ये बात बोल दिया, मीडिया में ये फैल गया, ये हो गया। सो ये मतलब मीडिया ही बोलते हैं उसको। इट यूजेस mechanical devices that multiply message and convey information to a large number of people simultaneously। मतलब ये यहाँ पे जो मशीन वगैरह का इस्तेमाल करके जो मैसेज को कन्वे किया जाता है, डिलीवर किया जाता है एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोगों को। Example of mass media include radio, television, newspaper, magazine and films, both electronic and print media। ये तो या तो ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है या फिर प्रिंट मीडिया भी हो सकता है। प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी, रेडियो, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा। The audience is large and heterogeneous. Radio and television is assumed to have larger audience is comparison to newspaper। तो मतलब जो ऑडियंस होता है हेट्रोजेनस होते हैं। हेट्रोजेनस मतलब सेम ग्रुप के नहीं होते, अलग अलग ग्रुप के होते हैं वो। और रेडियो टेलीविज़न मतलब का ग्रुप जो होता है, ऑडियंस जो होता है वो लार्ज होता है कंपैरिजन टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो सारे व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं, कोई कोई पढ़ते हैं। सो बट रेडियो टेलीविज़न मैक्सिमम लोग सुनते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा है न्यूज़पेपर। The source of an institution or group of people, for example, the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is engaged in broadcasting television and radio program at all over the country। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो अपने बात को मीडिया के थ्रू ही रखते हैं। हम उनके साथ फेस टू फेस बात नहीं करते, लेकिन उनको जो मैसेज देना होता है वो ब्रॉडकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसको, फिर जाके जितने भी लोग हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं, वो सबको वो मैसेज मिलता है। तो ये एनलार्ज ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न या फिर रेडियो प्रोग्राम के थ्रू ही मतलब वो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम बाकी उसका कैरेक्टरिस्टिक और अदर टाइप्स भी पढ़ेंगे। मैं ये सबको बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे जो UGC नेट के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, वो सबके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हर सब यूनिट के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।